हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के सवाल को करने वाले हैं और प्रतिशत के सवाल में हम लोगों ने 5 टाइप का सवाल लिया है, जिसमें पहला सवाल है 100 का 12% क्या होगा। 200 दूसरा सवाल है 250 का 20% का 5% क्या होगा। तीसरा सवाल हमारा है 25% का 2% क्या होगा। चौथा सवाल है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को, पांचवा है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, सभी सवाल को हम लोग बारी बारी से बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रतिशत को अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है प्रति जोड़ शत। तो यहाँ पर प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब 100। ठीक है, प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रत्येक 100 पर हम प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो हम प्रत्येक 100 पर, जैसे अगर हम बोलें कि ये 1/100 यह कितना प्रतिशत है, तो ये है 1%। कितना है? यह है 1%। अगर हम कहें 5/100 ये कितना प्रतिशत है, तो ये है 5%। यानी कि इसका जो हर है वो हमेशा 100 रहेगा और जो ऊपर में संख्या प्रदर्शित करेगी उसे ही हम लोग प्रतिशत कह देंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है 25/100, इसका मतलब ये हुआ कि ये 25% है। ठीक है, तो चलिए अगर इसी तरह के सवाल हमें बोला जाए बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे। जैसे बोलेगा कि आप 15% 20 का मान लीजिए 10% बताइए, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 10% क्या होगा। बोला जाएगा कि 20 का 10% क्या होगा, तो हम क्या काम करेंगे। देखिए जो ये 20 है, 20 को हम रहने देंगे और का मतलब गुणा, और ये 10 जो है ये 10 को भी रहने देंगे। लेकिन इस प्रतिशत को जैसे ही हम हटाएंगे तो प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, बटे में 100 देना होगा। ठीक है, तो बटे में हम क्या देंगे यहाँ पर 100, क्योंकि हमें जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो उसका तुलना हम 100 से करते हैं। ठीक है, ये जो संख्या है इसके बटे में हमेशा 100 देंगे, जहाँ की जिस भी संख्या के साथ ये प्रतिशत लगा रहेगा और हमें प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, इस प्रतिशत को हटा करके 100 लगा देंगे। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और देखिए ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये बचेगा 2, यानी कि वो है 2%। 20 रुपए का 10% कितना होगा, सॉरी 2 रुपये होगा, ये 2 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से और भी जो सवाल दिए हुए हैं इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल हमारा है कि 100 का 12%। 100 का हमें क्या पता करना है, 12% पता करना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए 100 का तो 100 हम रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर का मतलब क्या होगा, का मतलब होगा गुना। ठीक है, का मतलब होगा गुना, और ये जो 12 है इसे भी रहने देंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि इस प्रतिशत को जैसे ही हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको काटेंगे। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12, यानी कि 100 का 12% 12 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो तुलना करते हैं किससे, 100 से। अब देखिए अगला सवाल हमारा है कि 250 का 20% का 5% क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कहा गया है 250 का कितना, 20% और उसका 20% का 5%। तो यहाँ पर देखिए क्या काम करेंगे हम, ये जो जहाँ पर का दिया हुआ है वहाँ हम गुना का निशान लगा देंगे। ठीक है, जहाँ भी का है हम वहाँ क्या काम करेंगे, गुना लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 250 गुना 20। अभी आपने तुरंत सीखा है कि इस परसेंटेज के निशान को जैसे ही हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ भी का मतलब गुना, और इस परसेंटेज के निशान को जब हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से यहाँ 1 0 कटेगा और यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, और देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो अब क्या बच गया, 25 बटे में ये वाला 10।
और देखिए यहाँ पर एक जीरो है, तो इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.5। यहाँ पर कोई भी संख्या में अगर आपको 10 से भाग देना हो तो आप क्या काम करेंगे, एक पर जितना ही जीरो रहेगा इधर से संख्या गिन करके उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ये हमारा हो गया 2.5, यानी कि 250 का 20% और 20% का 5% क्या होगा, 2.5। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि 25% का 2% क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है 25% का 2%। तो देखिए 25% का 2% क्या होगा, यही पता करना है हमें। ठीक है, तो 2% क्या होगा, यहाँ पर 25 है तो 25 लिखेंगे और परसेंट के निशान को जैसे ही हम हटाएंगे तो परसेंट के निशान को हटाने के बाद बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, और इसका का मतलब गुना। और फिर से देखिए इस दो को हम दो ही रहने देंगे, लेकिन इस परसेंट के निशान को जैसे ही हम हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। अब देखिए इसको काटेंगे, 5 से कटेगा 25 25 और ये कट जाएगा 20 पंचे 100, फिर ये 5 से कटेगा, ये कटेगा 5 का 20 और 5 एकम 5। अब ये 4 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए ये क्या बच गया, यहाँ पर एक को एक से गुना किए तो एक हुआ, और ये हो गया 1 गुना 2 बराबर 100 गुना 2 बराबर 200। तो ये हो गया हमारा 1/200, यानी कि 25% का 2% क्या होगा, 1/200। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल कहता है प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो अगर आपको बोला जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे बोला जाएगा 25% को भिन्न में बदलें, मान लीजिए हमें कहा गया है कि 25% को भिन्न में बदलें, 25% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, देखिए 25 है तो 25 रहने देंगे, और इस परसेंट के निशान को हटा करके हम बटे में क्या लिखेंगे, 100। परसेंट के निशान को जैसे ही हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। अब इसको काट देंगे तो ये 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि इसका भिन्न क्या आ गया, 1/4। ठीक है, अगर बोला जाए कि 4/25 को भिन्न में बदलिए। अब इसे कहा गया है भिन्न में बदलने के लिए, पहले प्रतिशत दिया हुआ था, भिन्न में बदलना था, अब ये भिन्न दिया गया है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न में बदलना है। ठीक है, 4/25 को भिन्न में बदले। ठीक है, तो इसे अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे, जैसे 4/25 है, इसको गुना कर देंगे 100 से। कोई भी संख्या को अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो 100 से गुना करेंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा, इसको काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब ये 4 4 गुना होके हो जाएगा 16। तो यानी कि 4/25 का मान, इसको अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो यह आएगा 16%। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना आप आसान तरीके से सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।